सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। महंगाई होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है, कम होने के बजाय लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। चाहे वो खाने पीने की चीज़ों या घरेलू चीज़ें या फिर आने जाने का किराया, सब दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। और इसी बीच अब परिवहन विभाग ने बसों का किराया भी बढ़ा दिया, यानी कि यात्रियों को सफ़र करने का अब पहले के मुकाबले ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने सरकारी रोडवेज बसों के किराए में 1 से लेकर 7 रुपए की बढ़ोतरी की है। यूपी में कई जगहों का किराया बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से यात्रियों में नाराजगी दिखाई दे रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र जुड़ेंगे। उपेंद्र, देखा जाए तो लगातार महंगाई भी बढ़ती जा रही है और यात्रियों में कहीं ना कहीं अब यात्रियों को किराया भी बढ़ा दिया गया है यात्रियों का। पता चला कि देखा जाए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग जो है देखा जाए कहीं ना कहीं जो है अब जो आम लोग जनमानस है उसकी जो जेब पे जो है देखा जाए तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार तो अभी तक पड़ी रही थी लगातार। उसका देखा जाए तो अब देखा जाए तो लोगों का सफर जो है वो भी लोगों को काफी महंगा नजर आ रहा है। वही देखा जाए तो सरकार ने जो है 1 रुपए से लेकर 7 रुपए तक का किराया जो है अलग अलग रूट के निर्धारित किए गए जो बढ़ाए गए हैं। और देखा जाए कहीं ना कहीं इस पर जो प्रमुख मार्ग ये है जिसमें टोल जब पड़ रहे हैं कानपुर, लखनऊ और उसके बाद आगरा और आगरा वेस्ट दिल्ली, नई दिल्ली, सबको लेकर देखा जाए कहीं ना कहीं जो टोल के जो है उसको महंगाई को लेकर के देखा जाए तो इस रोड पे मूल की बढ़ोतरी हुई है। जी, देखा जाए तो परिवहन विभाग के इस फैसले से यात्री बिल्कुल भी खुश नहीं है, उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, पता चला यात्री तो बिल्कुल नाखुश से कहना है क्योंकि पहले ही ऑलरेडी इतनी महंगाई है, लोगों की जेब कितनी महंगा भारी पड़ रहा है। उसके बाद देखा जाए कहीं ना कहीं जो यात्रा है उसको देखा जाए जो आजकल देखा जाए सरकारी बसेस ज्यादा जो है आजकल प्राइवेट बसें वो भी इनसे कम दरों पर चल रही है। देखा जाए कहीं ना कहीं रोडवेज जो है देखा जाए तो उनका डीआरएम का साफ कहना है कानपुर के रोडवेज का कि जो रोडवेज है वो कहीं ना कहीं घाटे पर चली आ रही थी क्योंकि उसकी अपेक्षा देखा जाए प्राइवेट ट्रेवल जो एजेंसियां हैं उसको लेकर जो उनका सस्ता किराया है उसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी रोडवेज में इतनी हाईटेक बसें नहीं है और देखा जाए प्राइवेट कंपनियां जो वो सीएनजी की बसों को इस्तेमाल कर रही है और कम किराए पर आदमी सुरक्षित पहुंचा रही है। जी, किराया जिस तरीके से बढ़ाया गया तो क्या कि पर किलोमीटर कितना बढ़ाया गया है? नंदिया को पता चला कि अगर देखा जाए तो किलोमीटर की बात करें तो देखा जाए तो 25 पैसे किलोमीटर हिसाब से किराया जो है वो मूल वृद्धि हुई है। अभी तक केवल लखनऊ, कानपुर और नई दिल्ली के रूट जिनमें टोल पड़ते हैं उनको लेकर जो है 25 पैसे किलोमीटर के हिसाब से अभी वृद्धि हुई है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उपेंद्र। की तरफ से एक फैसला आया है जिसमें कहीं ना कहीं यात्रियों में नाराजगी दिखने को मिल रही है। ठेकेदारी से वसूली जाएगी 1.55 करोड़ की राशि। आपको बता दें कि आगरा में पुरानी धर्मशाला में बेसमेंट की खुदाई के दौरान 8 मकान और एक मंदिर धराशायी हो गया था। मामले में ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं अब प्रशासन धराशायी हुई 8 मकानों की भरपाई ठेकेदारों से करेगा। बता दें खुदाई के दौरान टीला माईथान में ढहे मकानों का हर्जाना प्रशासन खनन ठेकेदार से वसूलेगा। वहीं पीडब्ल्यूडी के आकलन में 1.55 करोड़ रुपए का नुकसान पाया गया है। फिलहाल राघवेंद्र जेल में बंद है। जुड़ेंगे जिशान, देखा जाए तो जिस तरीके से आगरा में जो धर्मशाला था खुदाई के दौरान पूरा धराशायी हो गया, उसके ठेकेदार की गिरफ्तारी हो चुकी है और क्या कुछ अधिक जानकारी आ रही है इसको लेकर? बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं 26 जनवरी की सुबह एक धर्मशाला में खुदाई चल रही थी। उसी दौरान खुदाई के दौरान कई मकान धंस गए और उसमें समा गए थे, जिसमें से एक 4 साल की बच्ची की मृत्यु भी हो गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के द्वारा 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी गई थी। उसके बाद से उस धर्मशाला मामले पर राजनीति भी अपने चरम पर थी। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के द्वारा और आम आदमी पार्टी के द्वारा भी वहां पर प्रशासन के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए थे, लेकिन इस पूरे मामले की जो अब जांच की जा रही है वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा जांच की जा रही है। पीडब्ल्यूडी की जांच के दौरान जो आकलन लगाया गया 1,55,00,000 रुपए की नुकसान पाया गया है, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग ने आगरा जिला अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। जी जिशान, बताया जा रहा है कि प्रशासन जो है जो नुकसान हुआ है ठेकेदारों से उसकी पूरी भरपाई करवाएगा।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो खनन ठेकेदार था राघवेंद्र उपाध्याय, उसकी पूरी भरपाई राघवेंद्र उपाध्याय से कराई जाएगी। हालांकि राघवेंद्र उपाध्याय को घटना के 24 घंटे बाद ही आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि जो राघवेंद्र उपाध्याय है वो पुलिस की गिरफ्त में है। जो प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि प्रशासन के द्वारा उस जो घटना में जो नुकसान हुआ है, जो घर उस गड्ढे में समा गए थे, उन घरों का जितना नुकसान है वो राघवेंद्र ठेकेदार के द्वारा ही वसूली की जाएगी। जी, जी बताया जा रहा था आर्थिक सहायता देने के लिए सीएम ने इस मामले को संज्ञान में लिया था। जी जी जिशान, बताया जा रहा था कि आर्थिक सहायता के लिए सीएम ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया था। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया था और प्रदेश के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को घटना स्थल पर पहुंचाया और आर्थिक सहायता पर जो मृतक बच्ची थी उसके परिवार को 2 लाख रुपए की चेक दिया गया था। उसके बाद से वहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता वहां पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। पार्टियों के नेता वहां पर धरने पर भी बैठ गए कि उनकी मांग थी कि 20-20 लाख रुपए की सहायता दी जाए और जिनके मकान टूटे हैं उनको भी सहायता दी जाए। जी जिशान, क्या लगता है अभी और प्रशासन की तरफ से अभी और क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल, आपको बता दूं, जो पीडब्ल्यूडी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें आकलन लगाया है 1,55,00,000 रुपए का नुकसान बताया गया है और पीडब्ल्यूडी ने जो आकलन की राशि है 1,55,00,000 रुपए अपनी पूरी जांच की रिपोर्ट आगरा जिलाधिकारी को सौंप दी है। अब इसके बाद ही निकल कर आएगा कि जिला प्रशासन के द्वारा किस तरीके की जो ठेकेदार है और जो धर्मशाला का मालिक है उस पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जिशान। खबर बलरामपुर से है। एसपी आवास पर कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली। अभिषेक यादव 2020 बैच का था कांस्टेबल। बड़ी खबर बलरामपुर से सामने आ रही है। कांस्टेबल लखनऊ का है निवासी। खबर बलरामपुर से, घटना एसपी आवास पर तैनात था सिपाही। बड़ी खबर बलरामपुर से सामने आ रही है। पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। खबर बलरामपुर से है, जहां एक कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली है। पुलिस ने लाश को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। खबर बलरामपुर से है, जहां एसपी आवास पर कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली। अभिषेक यादव 2020 के बैच का था कांस्टेबल। कांस्टेबल लखनऊ का है निवासी। खबर बलरामपुर से है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सागर जुड़ेंगे। सागर, देखा जाए तो खबर बलरामपुर से सामने आ रही, जहां पर एक कांस्टेबल ने खुद को गोली मार दी है। क्या और कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? देखिए, कांस्टेबल अभिषेक यादव की जो और ये संतरी की गोली की अच्छी आवाज बारह की घटना है यहाँ पर वो संतरी के रूप में ड्यूटी कर रहा होता है और उसके बाद उनके साथी वहाँ पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो पाया गया। कहीं ना कहीं देखिए दोनों पैर SLR उसकी पत्नी थी और जो गोली है वो टनपट्टी से होते हुए छत पर अटक गई। तो कुल मिला के ये दौर में आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है। लेकिन वही दूसरी बात है कि जब गोली चली तो उसके साथियों ने ये बताया कि किसी ने गोली की आवाज दी। तो फिलहाल ये कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध पे नजर आ रहा है। फिलहाल जो एसपी के मुताबिक जो वहाँ पे ड्यूटी में तैनात थे उनकी पूरी लिस्ट निकाली जा रही है और घटना कब से कब तक हुई है उसका पूरा पता लगाया जा रहा है। वहीं बड़े भाई के मुताबिक सबसे छोटा था, बड़े भाई के मुताबिक वो किसी भी तनाव में नहीं था, नहीं उससे कोई ऐसी खास बीमारी थी जिस वजह से उसे गोली मारनी पड़े। तो कहीं ना कहीं देखिए अब मामला पूरा सामने निकल कर आएगा क्यों, किस वजह से उसे गोली मारनी पड़ी और किन हालातों में गोली मारनी पड़ी। अगर गोली से मारी है तो उनके साथियों को इस बात की आवाज क्यों है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया है और लखनऊ वाले
जो लखनऊ के निवासी हैं, जो लखनऊ में उसका घर का जो है कहीं गोपी नगर में, वहाँ से लखनऊ से निकल चुके हैं लोग बॉडी को लेने, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये बड़ा खुलासा होगा कि किस वजह से हत्या करी उसने, या फिर वो आत्महत्या है, पूरा मामला संदिग्ध तौर पर निकल आ रहा है। देखने वाली बात है कि पोस्टमार्टम के बाद पूरा मामला समझ में आएगा, सबके समक्ष रखा जाएगा किन वजह से क्या वजह रही। तो फिलहाल पुलिस को उसके पास से कोई भी सफाई बराबर नहीं हुआ है। जी, इस पूरे मामले पर बलरामपुर एसपी आवास का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ बयान सामने आया अभी तक? देखिए, बलरामपुर ऐसी की बात उन्होंने पेशा वादिया बहुत ही तेज तरह ये अधिकारी है, उनका साथ का भी कहना था कि जो अभिषेक यादव की ड्यूटी है बनाने की संगठन के रेटर को ड्यूटी पर तैनात था। फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि उसने किन कारणवश आत्महत्या करी और अपनी जान ले ली। फिलहाल अभी तक शुरुआती तौर पर ये एंगल जो है आत्महत्या का लग रहा है, और वो तो जांच के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पता चल सकेगा क्या वजह रही जो ये हत्या थी, आत्महत्या थी। फिलहाल मामला अभी संदिग्ध है और कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है इस सब चीजों को लेकर, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ये सब संभव है कि कोई पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। खबर लखनऊ से है, इको ग्रीन कंपनी कर रही है लापरवाही, निर्देश के बाद भी उड़ाई जा रही है धज्जियां। खबर लखनऊ से है, नगर निगम ने की बड़ी कार्रवाई, बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। इको ग्रीन कंपनी पर 5 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना। खबर लखनऊ से है, जहां इको ग्रीन कंपनी पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। 3 दिन में सुधार नहीं हुआ तो होगी कार्रवाई। खबर लखनऊ से है। आगरा में पुलिस सर्विस लॉन्च को मिली बड़ी सफलता। खबर आगरा से है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर गिरफ्तार। बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है। व्यापारी से मांगी थी 1 करोड़ की रंगदारी। सर्विस लॉन्च टीम को बड़ी सफलता मिली है। रंगदारी न देने पर व्यापारी पर की थी ताबड़तोड़ फायरिंग। खबर आगरा से है। आगरा में पुलिस सर्विस लॉन्च को मिली बड़ी सफलता। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। खबर आगरा से है। व्यापारी से मांगी थी 1 करोड़ की रंगदारी। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जिशान जुड़ेंगे। जिशान, देखा जाए तो आगरा सर्विस लॉन्च टीम को बड़ी सफलता मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटर को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आगरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये गिरोह जो जयपुर में 1 करोड़ की रंगदारी वसूलने के लिए 17 राउंड फायरिंग करने वाले लॉरेंस गैंग के सदस्य हैं, जो आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। घटना को अंजाम देने के बाद शूटर आगरा में आकर छुप गए थे। तीनों की गिरफ्तार होने के बाद आगरा पुलिस ने इसकी सूचना जयपुर पुलिस को भी दी गई है। ये वही जो गैंग है जो इस सिंगर के हत्याकांड मामले में भी इस गैंग का सामने आया था। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जिशान। बड़े देशों में मंदी से इंडिया में कैपिटल फ्लो। 2022-23 में 7% ग्रोथ के आसार। 2023-24 में महंगाई दर 6.8 रहने का अनुमान। संसद में आर्थिक सर्वे किया गया पेश। खबर गाजियाबाद से है, सगाई समारोह में आभूषण से भरा बैग चोरी। चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। खबर गाजियाबाद से है। पीड़ित ने दर्ज कराई एफआईआर। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के फार्म हाउस की है घटना।
के शर्मा ने दिए निर्देश। खबर लखनऊ से है, जहां ए.के. शर्मा ने निर्देश दिए हैं बिलिंग एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की। खबर लखनऊ से है। लापरवाही बरतने पर दर्ज करें एफआईआर। ए.के. शर्मा ने निर्देश दिए, कार्यशैली में सुधार नहीं होने पर जताई नाराजगी। बिजली चोरी के लिए चलाया जाए सघन अभियान। खबर लखनऊ से है, जहां ए.के. शर्मा ने निर्देश दिए हैं लापरवाही बरतने पर एफआईआर दर्ज की जाए। अब सफर करना हुआ महंगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की तरफ से बड़ी खबर। सरकारी रोडवेज बसों का बढ़ाया गया किराया। बसों में 1 रुपए से लेकर 7 रुपए की हुई बढ़ोतरी। कानपुर लखनऊ समेत कई जगहों का बढ़ाया गया किराया। बढ़े हुए किराए से नाराज हुए यात्री। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र जुड़ेंगे। उपेंद्र, देखा जाए तो प्रदेश परिवहन निगम की तरफ से यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर नहीं है, खुशखबरी कर यात्रियों का किराया बढ़ा दिया गया। जी नंदिया, बता दें आपको कि जो उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग जो है उसको देखा जाए कहीं ना कहीं जो यात्रियों के लिए जो रेट बढ़ गए हैं उस रेट को, क्योंकि पहले से ही आदमी जो यात्री थे वो पहले से महंगाई की दरों से पीड़ित थे। देखा जाए कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती जा रही थी और उससे देखा जाए अब अलग अलग रूट के हिसाब से अलग अलग जो है रेट जो है बढ़ोतरी हुई है। उसको देख कहीं ना कहीं देखा है तो कानपुर लखनऊ का रूट अलग चार्ज हुआ है और उसके बाद कानपुर से आगरा का अलग है, कानपुर से दिल्ली का अलग है। इसको देखते देखा जाए कहीं ना कहीं जो है 1 रुपए से लेकर के लगभग 7 रुपए तक की मूल्य की बढ़ोतरी हुई है। और इसमें देखा जाए कहीं ना कहीं अभी तक राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो उसको भी देखा जाए किसी जगह पेट्रोल और डीजल के दाम भी नहीं बढ़े हैं। उसके बावजूद देखा जाए तो जो रोड कानपुर जो रोडवेज का डीआरएम उनका साफ कहना है कि जो टोल प्लाजा है उन टोल प्लाजा के जो रेट बढ़े हैं उसको लेकर इसकी मूल्य वृद्धि करी गई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उपेंद्र। लखनऊ में शहर के 100 पार्कों में खुलेंगे ओपन जिम। बड़ी खबर लखनऊ से है, शहरवासी अब बिना खर्च के बना सकेंगे फिटनेस। खबर लखनऊ से है। 2 चरणों में चयनित 35 पार्कों में शुरू हो रहा है काम। पहले और दूसरे चरण का काम 15 फरवरी तक हो जाएगा पूरा। खबर लखनऊ से सामने आई, जहां ओपन जिम बनाने पर करीब 2 करोड़ रुपए होंगे खर्च। शहर के 100 पार्कों में खुलेंगे ओपन जिम। खबर लखनऊ से है, शहरवासी अब बिना खर्च के बना सकेंगे फिटनेस। 2 चरणों में चयनित 35 पार्कों में काम शुरू। खबर बुलंदशहर से है, जहां तेज रफ्तार का दिखा कहर। कार ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। खबर बुलंदशहर से है। आनन फानन में घायल को पहुंचाया गया अस्पताल। कार सवार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, उपचार के दौरान हुई मौत। खबर बुलंदशहर से है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के NH 91 पर हुआ हादसा। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता इकराम जुड़ेंगे। इकराम, देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हुआ है जिसमें एक की मौत हो गई है। जी, मैं आपको बता दूं नंदिनी, बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाने का मामला है और खुर्जा नगर से अपने गांव बतवेली जा रहा था बाइक सवार मृतक रामू और NH 91 पर हुआ इसका दर्दनाक हादसा। खुर्जा देहात का सेक्टर का यह मामला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इकराम। लखनऊ में 5 MLC सीटों का द्विवार्षिक निर्वाचन हुआ संपन्न।
गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र में 43.19% हुआ मतदान। कानपुर स्नातक क्षेत्र में 40.93% मतदान। 5 सीटों पर हुए चुनाव में 2 तारीख को आएगा परिणाम। यूपी में एमएलसी की 5 सीटों के लिए 63 प्रत्याशी थे मैदान में। यूपी के 39 जिलों में सुबह 8 से 4 बजे तक हुआ मतदान। खबर लखनऊ से है, जहां 5 एमएलसी सीटों का द्विवार्षिक निर्वाचन हुआ संपन्न। कानपुर पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। खबर कानपुर से है, जहां स्वामी प्रसाद नेता पहुंचे हैं। पूर्व एमएलए भगवती प्रसाद की बेटी की शादी में पहुंचे नेता। खबर कानपुर से है। रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने को नहीं कहा, स्वामी ने कहा। ग्रंथ की कुछ चौपाइयों के अंश आपत्तिजनक, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। कानपुर पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल जुड़ेंगे। अनिल, देखा जाए तो रामचरितमानस विवाद को लेकर कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंचे हैं। जी, मैं बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य कानपुर में पूर्व एमएलए भगवती प्रसाद के यहाँ शादी में शिरकत करने पहुंचे थे और कहीं ना कहीं इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिया गया बयान रामचरितमानस में जो चौपाइयां हैं उसको प्रतिबंधित करने की मांग को लेकर लगातार राजनीति गर्मा चुकी है। और जिस हिसाब से राजनीति इस टाइम चल रही है तो कहीं ना कहीं सपा को भी इसमें बड़ा नुकसान मिल सकता है। इसके अलावा बता दूं कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य कानपुर आए तो कानपुर में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने पूरे रामचरितमानस को बैन करने की बात नहीं कही थी, उसमें जो कुछ पंक्तियां हैं उसको बैन करने की मांग की थी। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी बैकफुट पे नहीं है, वो फ्रंट में आके लड़ाई कर रहे हैं इन सब चीजों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनीति में एक नया माहौल आ गया है। इसके अलावा बता दूं कि लखनऊ में भी कुछ मुकदमे लिखे गए थे क्योंकि रामचरितमानस को जलाया गया था, जिसके चलते मुकदमे लिखे गए थे। मुकदमे के बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई हैं, जिसमें मुख्य अभियुक्त स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे की राजनीति में क्या दिशा देते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।